नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के YouTube चैनल पर। पिछले टॉपिक्स में बात हम लोग फर्स्ट ईयर मैथ की कर रहे थे। इस फर्स्ट ईयर मैथ में हम स्पेशली पढ़ रहे थे सेट यानी कि समुच्चय। ठीक है, सेटिंग नहीं मित्रों, गलत बात। सेट, ठीक है, सेट का मतलब होता है समुच्चय, सेटिंग दूसरी चीज होती है, आप नादान नहीं रहे। ठीक है, सेट मतलब समुच्चय। तो इसमें हमने इतना पढ़ लिया कि सेट वेल डिफाइंड थिंग्स का कलेक्शन है, पहला पॉइंट। सेट को हम ए बी सी कैपिटल अक्षर से दर्शा सकते हैं। सेट के सदस्यों को मझले कोष्ठक में रख सकते हैं, रखते हैं केवल इसमें। यहाँ पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन नहीं होता, इतनी चीजें पढ़ चुके हैं, रिवीजन नहीं होता। कुछ चिन्ह भी पढ़ चुके हैं, जैसे साइलन। साइलन क्या होता है? सदस्य है, यानी कि इज एन एलिमेंट ऑफ, पढ़ते हैं इज एलिमेंट ऑफ। ठीक है, और अगर हमारे पास साइलन लिखकर काट दिया जाए तो पढ़ते हैं सदस्य नहीं है। ये सारी बातें पिछली वीडियोस में हुई हैं। जिसने भी 1.1 का पार्ट 1 पार्ट 2 ना देखा हो वो प्लीज उन वीडियोस को देख ले, फिर यहाँ पर मुलाकात कर ले। ठीक है, सदस्य नहीं है ये पढ़ा जाता है। फिर हमने बहुत सारी सेट बताए, जैसे एन से हम प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाते हैं। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं फिर बोल देता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि आज इसका हमें बहुत नीड है, यानी कि प्राकृतिक संख्या। मैं तो इतना ट्रांसलेट कर देता हूँ, समझदार है, सेट का मतलब समझता है। प्राकृतिक संख्या मेरी आदत है, मैं दोनों मोड में बताता हूँ ताकि बच्चा किसी भी मोड का उसके समझ में आ जाए। आई या जेड, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या का समुच्चय। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी, अगर क्यों धनात्मक पूर्णांक लिया तो आई प्लस, ऋणात्मक लिया तो आई माइनस। क्यू से परिमेय संख्या का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर, हालांकि पढ़ेगी जरूरत। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर यानी कि हम इसको बोलते हैं, रेशनल का मतलब परिमेय संख्या का समुच्चय। ठीक है, परिमेय संख्या का समुच्चय। इसी प्रकार हम टी लिखते हैं, टी का मतलब होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब हो जाता है अपरिमेय संख्या का समुच्चय। ठीक है, अपरिमेय संख्या का समुच्चय। फिर आगे बढ़ते हैं, टी के बाद हम लोगों ने आर पढ़ा था, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या का समुच्चय। ये सारी बातें मित्रों हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कर ली हैं, तो इसलिए हमें इस पर कोई बातचीत नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ये रिवीजन हो गया है, मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम आएगी, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिएगा चिन्हों को। साइलन पढ़ा जाता है, क्या सदस्य है, साइलन का काटना सदस्य नहीं है। एन से प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, आई से परिमेय वगैरह वगैरह, सी से अपरिमेय, आर से वास्तविक संख्या का समुच्चय। पिछले क्लास में ये भी पढ़ा कि समुच्चय को दर्शाने की दो विधियां हैं। पहली विधि है सूचीबद्ध विधि या तालिका विधि, या अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि। ठीक है, हिंदी वाले बुकों में भी कभी कभी रोस्टर लिख देता है, तो रोस्टर विधि। इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, अपने समुच्चय में आने वाले सदस्यों को मझले कोष्ठक में कामा लगा लगा कर विभक्त करते हुए लिखते हुए चले जाते हैं। ये हमारा तरीका होता है। तो ये बातें पिछले क्लास में हो चुकी है। अब हमें आज की बात करनी है। फिर से एक बार सूचीबद्ध या तालिका याद करा दूं, सदस्यों को कॉमा लगाकर लिखना है। जैसे मैंने बोला प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के वर्गों का संग्रह। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर मैंने लगा दिया सबके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से व्यक्त करना क्या कहलाता है, सूचीबद्ध या तालिका विधि। तो ऊपर की चीजें मैं जानबूझकर नहीं मिटा रहा हूँ। ठीक है, एक और चिन्ह है जिसका समुच्चय से पहले ही आपने पढ़ाई कहीं ना कहीं की होगी, लेकिन हो सकता बहुत लोग ना जानते हो, उल्टा ए, यानी कि फॉर ऑल, यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं सभी के लिए। क्या पढ़ा जाता है, सभी के लिए। एक और चिन्ह चलते चलते यहाँ पर बता दूं, तब फिर शुरुआत करूं। डबल बिंदी का मतलब होता है सच दैट। क्या होता है, सच दैट, इस प्रकार है, इस प्रकार है। अब आज की हेडिंग पर आ चुके मित्रों, हमारा आव्यूह को दर्शाने का एक दूसरा सिस्टम भी है, जिसे हम लोग
क्या कहते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोला जाता है उसको गुण प्रकटन विधि। ठीक है, गुणों को प्रकट करने वाली विधि। या लगाया मैंने, यहां पर लिखा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से हम इसे जानते हैं। तो गुण प्रकटन विधि या सेट बिल्डर फॉर्म हमारी अगली हेडिंग है जो हम लोग पढ़ने चलने वाले हैं। ठीक है, तो गुण प्रकटन या सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसको लिखने के लिए बस इतना ही है। आपके पास बहुत लंबा समूह या छोटा समूह जैसा भी होगा समुच्चय में, उसके सदस्य के लक्षणों को ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला, केवल लक्षण देखिए और उस लक्षण को लिख दीजिए, काम बन जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि ये क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो इसका सबसे आसान लक्षण है कि सबसे स्वर है, तो यहाँ x लगाकर डबल बिंदी x, तो कहेंगे x क्या है, x का मतलब यही चर जो बार बार बदलता है, चर का मतलब वेरिएबल, ये बार बार अपने आप को वेरी कर रहे हैं इसलिए इसको x बोला जाता है। अब पढ़कर देखिए समझ में आ जाएगा, x सच दैट x ऐसा है कि x क्या है, आगे लिख दिया स्वर है, अंग्रेजी में वो बोलेंगे इज वॉवेल, वो वॉवेल। समझ में आ गया, तो ये विधि आपकी गुण प्रकटन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा x सच दैट x लगाकर आगे प्रॉपर्टी लिख दीजिए, यानी कि प्रगुण लिख दीजिए, यानी कि उस सदस्य को लिखना नहीं है, आपको उसका प्रगुण लिख देना है, प्रॉपर्टी लिख देना है, और आपको आराम से ये मेथड क्लियर कर देगा कि कैसे क्या होना है। ठीक है, तो चलते हैं एनसीईआरटी के कुछ खूबसूरत और बेहद खूबसूरत सवाल लगाकर देखते हैं कि उनके गुणों में क्या खासियत हमको मिल रही है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये भी तरीका हमारा एक्सेप्टेड है, जैसे मैं बोलूं, ये देखिएगा 1 2 3, ठीक है, इसको अगर मुझे गुण प्रकटन विधि से लिखना हो तो मेरा तरीका होगा x डबल बिंदी, इतना तो लिखना है, आपको होगा x ऐसा है कि x कौन है, ये सब 1 2 3। अब 1 2 3 क्या हो सकती है, तो जो सर प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं ये, अब इस निशान को आपने क्या पढ़ा, सदस्य है, इज एलिमेंट ऑफ x, एलिमेंट है इसका, n फॉर क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, और कहां से कहां तक है, 1 से 3 तक, 1 से शुरू कर कहां तक है, 3 तक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x प्राकृतिक संख्या है, इज नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है 1 से 3 तक, ऐसे 1 से 3 तक। पर मित्रों ये भी तरीका अच्छा, ये भी ठीक है, लेकिन आपसे उम्मीद इस तरीके की जाती है, क्योंकि ये विद्वानों की भाषा है, जितने छोटे में आप कहानी को लिखेंगे उतना ही अच्छा ट्विस्ट है, और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पढ़कर देखिए आसान लगने लगेगा धीरे धीरे, और सवाल लगाते लगाते अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। x ऐसा है कि x साइलेंट का मतलब सदस्य, यानी कि इज एन एलिमेंट ऑफ n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का, x एक प्राकृतिक संख्या, 1 से कहां तक, 3 तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने एनसीईआरटी से आने वाले जो सवाल हैं उन पर अमल करते हैं कि कैसे कौन कौन से सवाल हैं। बात हो रही है हमारी एक्सरसाइज 1.1 की, ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। मेरे हिसाब से 2 या 3 सवाल बचे हुए हैं, उन्हीं पर डिस्कशन हमको करना है। तो 1.1 शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जहां पर हमें निर्माण रूप, इसको निर्माण भी बोलते हैं, रूप में बदलना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला सवाल मेरा है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। इजीएस्ट वे x इज सच दैट x क्या है, 3 का गुणक है, और कहां तक है, 12 तक। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें इसकी प्रॉपर्टी बनाना चाहें तो देखिए मित्रों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सबको याद है। अब इसमें देखिए 3 क्या है, बिल्कुल स्थायी है, बदल क्या रहा है, ये कहां से कहां तक बदल रहा है, 1 2 3 4। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, x ऐसा है कि x बराबर 3 पक्का है सर, और बार बार ही पड़ोसी बदल रहा है, तुमने कहा सर n लगा दो, ये बदलने वाला हो गया। और ये n कैसा है, तो कह रहे सर 1 से शुरू हुआ तो पक्का नेचुरल नंबर होगा, और कहां से कहां तक होगा, तो जवाब होगा सर ये नेचुरल नंबर हमारा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 4। अब यहाँ पर एक बार आप 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, और अंत में कहां तक जाएंगे, 4 तक। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, थोड़ा हाथ में ले लो, सेम यही SW 2 पर है, उम्मीद करता हूं लगा लेंगे। देखिए 2 4 8 16 32, बताइए जरा क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, होमवर्क भी मिटा देता हूं। चलिए 2 की पावर 1,
2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। अब बोलिए क्या नहीं बदल रहा है? तो जवाब है सर इस सवाल में हर बार 2 स्थाई है मेरा। क्या है? 2 स्थाई है मेरा। तो क्या लिखेंगे इसको? तो देखिए x सच दैट x बराबर 2 स्थाई है मेरा। ऊपर क्या बदल रहा है? 1 2 3 4 5। ऊपर क्या लगा दीजिए n, और n क्या है? फिर से बोलिए सदस्य यानी कि एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और कहां से कहां तक इसकी रेंज है n की? तो मैंने बोला सर 1 से लेकर 5 तक। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई डॉट लगा देता, मतलब ऐसे कर देता कि ऐसे ही बढ़ रहा है, तो आप क्या करते? ये वाली लाइन मिटा देते। क्या देते? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहां तक जाता है? तो जवाब है सर n हमारा कहां से जाता है? 1 2 3 4, जहां तक आप गिनती आपको आती है वहां तक जाता है। तो उसको डिटेल लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तो इसीलिए हमने संकेत बनाया हुआ है ताकि चीजें हमको इजी लगे। ठीक है, चलिए थर्ड वाला आपके लिए SW है, 5 है, 15 है, सेम इसी पैटर्न पर है। 5 है, 25 है, 125, 625। 5 पर 1, 5 पर 2, 5 पर 3, 5 पर 4, सेम क्वेश्चन है से 5 पर n बनेगा। n 1 से कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अगला वाला 2 4 6 लगा हुआ है। ये भी सेम है, 2 है, 4 है, 6, 2 1 में 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8। तो सेम वही पैटर्न। अब चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ। 1 4 9 और लास्ट में ले जाकर 100। अब ये 1 4 9 लोग चौंक गए, सर ये तो कूद कूद कर चल रहा है, जंप 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 कर रहा है। मैं कहूंगा जंप वंप नहीं कर रहा है, थोड़ा ध्यान दो। 4 है, 9 है, 100 है। 4 को हम जनरली क्या लिखते हैं? 2 का स्क्वायर। 9 को 3 का स्क्वायर। 100 को क्या लिखते हैं? 10 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको भी चाहे तो लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है हर संख्या का, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 10 पर। ठीक है, अब क्या करना है? तो जवाब है सर ये देखिए फिक्स है ऊपर वाला, तो पहले ऐसे लिख लें। x ऐसा है कि x बराबर, नीचे वाला बाद में लिखेंगे सर, जो ऊपर वाला बदल रहा है तो ऊपर क्या लगा दिया? तो नीचे वाला भी देखो 1 2 3 4 ऐसे करते हुए तो वैरी कर रहा है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। कहां से शुरू करती है प्राकृतिक? 1 से, तो इसलिए यहाँ n लगा दिया। n को क्या बता दिया? नेचुरल नंबर। और n की गिनती कहां से कहां तक करवा दी? कह दिया सर 1 से 10 तक ये जा रहा है, तो 1 to 10 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब सारी चीजें अगर आप समझ गए हैं तो हमारे इस एक्सरसाइज के अंतिम सवाल की तरफ मेरे हिसाब से हम लोग आ गए हैं, उसको देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाई और रोस्टर रूप में लिखिए और दाई ओर समुच्चय निर्माण विधि में वर्णित समुच्चयों का मिलान करिए। तो हमको मिलान करना है। आइए देखते हैं। मैच द कॉलम। आप दोनों सिस्टम समझ चुके हैं, आपको मैचिंग करना है। दोनों साइड में जो चीजें सेम सेम है, एक ही बात करती है, उनको आपस में मिला लेना है। तो चलिए जरा दोनों तरफ से हम पहले पूरा का पूरा सवाल लिख लें, फिर बातचीत करते हैं। तो लिखा हुआ है 1 2, ठीक है, 3 6। फिर लिखा हुआ है सेकंड वाला 2 3। फिर लिखा हुआ है m, a, t, h, e, i, c, f। और फिर लिखा हुआ है 1 3 5 7 9। उस साइड में लिखा हुआ है x ऐसा है कि, ठीक है, x is such that। एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है, ठीक है, क्या होता है मालूम है? बोलिए भाई। अभाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है, और 6 का भाजक है। ठीक है, नॉन डिविजिबल नंबर। ठीक है, नॉन डिविजिबल नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइम भी हम इसे कहते हैं, अपनी भाषा में प्राइम नंबर भी कहते हैं। x इज एन प्राइम नंबर जो विच डिवाइड्स 6। ठीक है, ऐसे प्राइम 6 को काटते हैं। तो चलिए जरा फिर इसके बाद लिखा है x is such that। x ऐसा है कि संख्या 10 से कम है, is less than 10। ठीक है, और आगे कहता है विषम प्राकृतिक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, विषम का मतलब हुआ ऑड, ठीक है, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, और यहाँ पर संख्या का मतलब नंबर। ठीक है, यानी कि इट इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले सर दिए गए तथ्य की तरफ। x एक प्राकृतिक संख्या है। फिर देखिएगा, एक प्राकृतिक संख्या है। अब समझदार हैं आप, इसको शॉर्ट में मैं ऐसे बोल सकता हूँ, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है,
और क्या है 6 की भाजक है, और 6 की भाजक है, डिवाइड 6। ठीक है, चलो अगले वाले सेक्शन में चलते हैं। ये क्या है आपका x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, इज a letter of word mathematics। x is such that x is letter of word mathematics। तो ये हो गया हमारा हिसाब किताब। अब चलिए पहले हम अपने तरफ से इसको चेंज सब करना शुरू करें। क्या लिखा है, x एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड करती है। तो 6 का भाजक यानी कि 6 को काटने वाली है। तो 6 को कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कैंसिल आउट कर देते, काट देते। जवाब हुआ 1 2 3 और 6। फिर से देख लीजिएगा 1 2 3 6। 1 से 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। और उसे प्राइम होना चाहिए। सर प्राइम कौन है, तो जवाब है सर 2 और 3। तो इस पूरे का सेंस हुआ 2 और 3। अब बताइए 2 3 कहाँ लिखा है, यहाँ, यानी कि इसका मैचिंग इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर लिखा है x such that x ऐसा है संख्या 10 से कम है। तो संख्या 10 से कम का मतलब 1 2 3 4 5 प्राकृतिक भी है यानी कि नेचुरल भी है, 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 10 नहीं, क्योंकि 10 से कम, लेस देन 10। और वो ऑड भी है। ऑड का मतलब ऐसे नंबर्स, या विषम का मतलब ऐसे नंबर जो 2 से नहीं कटते। तो इसमें कौन कौन आएगा, 1 3 5 7 और 9, यानी कि मेरा रिजल्ट आया 1 3 5 7 और 9। तो इसको ले आकर इसके साथ मैच करा दीजिए। अगला x ऐसा है कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है और 6 का भाजक है। तो 6 को काटने वाली संख्या है लिखनी है, इसमें सिलेक्शन कुछ करना नहीं है। तो कौन कौन थी जरा ऊपर देख लीजिएगा 1 2 3 और 6। तो आपके पास 1 2 3 6 उपलब्ध है, यहाँ से मैच करा दीजिए। ठीक है, अब तो अगला कुछ बताना ही नहीं मेरे दोस्तों, जो लास्ट बचा वो इनके खाते में चला जाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने बताया कि इनके अक्षरों को छाटना है, इसमें पुनरावृत्ति की कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ जो चीजें दोहरा रही केवल एक बार, m एक बार, a कितनी बार, एक बार, t कितनी बार लिखेंगे, एक बार, h एक बार, e ठीक है एक बार, हो गया ये भी, t i फिर एक बार ही है, और c एक बार है, और s भी एक बार है। अब इसको आप आराम से मिला सकते हैं, सारे अक्षर मैच करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पहली एक्सरसाइज जो कि 3 वीडियोस के साथ समाप्त हुई आपको बहुत ही आसानी से और मजे के साथ समझ में आ गई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपके लिए इस पूरे साल में एक से एक अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे और एनसीईआरटी का भरपूर एक्सप्लेनेशन ले आएंगे। एक होता है ठीक है और एक होता भरपूर, पूरा पेट भर कर समाधान ले आएंगे। बस ऐसे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अगर मजा आता है तो मित्रों, मजा नहीं आता है तो देखिएगा जबरदस्ती तो कोई काम 1-2 दिन कराया शायद जा भी सके, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं कराया जा सकता। कम से कम लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर सके, अच्छा लग रहा हो तो करते रहें। ठीक है, इस लाइक्स और सब्सक्राइब और कमेंट्स से हमें हौसले मिलते हैं। ठीक है, और हौसलों की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मैं कम से कम 8 सेक्शन पर काम कर रहा हूं और हर सेक्शन पर मुझे कम से कम एक वीडियो में लगभग 2 दिनों में उपलब्ध करा ही दे रहा हूं। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।